बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं और आज हम उसकी एक्सरसाइज 4.5 को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टेटमेंट में उसने कहा है यूज़ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल को जब सेकंड पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आता है। तो जब हमने पॉलिनोमियल को डिफाइन किया था तो उसमें हमने कहा था कि x की जितनी जो भी बड़ी से बड़ी पावर होगी वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करती है। तो अब चूंकि यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है तो पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? p2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अगर आप इसको सिंपल px से भी डिनोट कर देंगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब हमने डिवाइड किसके साथ करना है? x प्लस 1 के साथ। x प्लस 1 को 0 के बराबर पुट करो। x किसके बराबर आया? -1 के बराबर आया। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम आप यहां पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1। तो जब आप x की जगह पे -1 पुट करेंगे, क्योंकि वहां पे हमने डिवाइड किया था ना रिमाइंडर थ्योरम में x माइनस a के साथ, तो फिर पॉलिनोमियल के अंदर हमने x की जगह पे a पुट किया था तो ये रिमाइंडर आया था। तो यहाँ पे x प्लस 1 के साथ पुट कर रहे हैं तो इसलिए x जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये रिमाइंडर आएगा। ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 7। योर आंसर इज 1 -3 प्लस 7। 7 और 1 8, 8 में से 3 निकाले बाकी रह गए 5। तो ये है जी आपका रिमाइंडर। क्वाइट इजी मेथड, बजाय इसके कि आप लंबे तरीके से करें, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 को अंदर रखें और x प्लस 1 के साथ डिवाइड करें, इतना लंबा प्रोसेस करें। नो नीड टू डू दैट। ये शॉर्टकट है। रिमाइंडर थ्योरम की मदद से आप इजीली जो है वो इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। +2 2x प्लस 2 माइनस माइनस, तो ये देखें यहाँ पे भी रिमाइंडर 5 के बराबर आ रहा है। राइट, लुक एट द सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट था, ये मैंने लिख दिया है फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल किसके बराबर है? px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब डिवाइड करना है हमने x माइनस 2 के साथ, तो x माइनस 2 को रफ में 0 के बराबर पुट करो तो x वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2 के बराबर। तो क्या पुट करेंगे? x की जगह पे 2 पुट करेंगे। यू विल गेट p2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 4। तो ये आ गया 8 माइनस 4 प्लस 10 प्लस 4 14। 14 और प्लस 8, ये तो 4 4 से कट गया तो जवाब सिर्फ आ गया आपका 18। और इसको हम क्या कहेंगे कि ये रिमाइंडर है। ओके, वंस अगेन सो सॉरी जेंटलमैन, ये इसका पार्ट नंबर 1 नहीं है बल्कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। Now question number 3 and 4 are exactly on the same line as we have done question number 1 and 2. So therefore question number 3 and 4 are left as an exercise. In case of any problem you can comment. फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने साबित करना है कि ये इसका जो है ये फैक्टर है। तो अगर तो इसका रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर आ रही है जब हम x माइनस 1 को इसके साथ डिवाइड करते हैं, और अगर इसका रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाता है तो फिर हम कह देंगे कि x माइनस 1 जो है ये इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे देखें px किसके बराबर है? px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब x माइनस 1 है,
इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1। तो पुट x इज इक्वल टू 1 और ये बन गया P1। अब ये जो P1 है ये रिमाइंडर होगा। अब देखते हैं इसका जवाब 0 के बराबर आता है। अगर 0 के बराबर आ गया तो बाय फैक्टर थ्योरम ये x माइनस 1 इसका क्या होगा, फैक्टर। तो ये आ गया 1 प्लस 4 माइनस 5, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 5, योर आंसर इज 0। हैंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, कितने मजे के सवाल हैं बच्चों वाले, इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 6 इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल px बराबर है x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो x माइनस 2 को 0 के बराबर पुट किया तो x की वैल्यू आई 2 के बराबर। पुट x इज इक्वल टू 2 तो p2 किसके बराबर आएगा, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 1। ये आ गया 8 जमा 4 मनफी 14 जमा 1, 8 और 4, 8 प्लस 4 प्लस 14। ये कुछ गड़बड़ है, रकम चेक करते हैं। ये आ गया 13 माइनस 14, योर आंसर इज माइनस 1। रकम ठीक है, तो ये 0 के बराबर नहीं आया, तो इसलिए हम कहेंगे कि x माइनस 2 इज नॉट ए फैक्टर, इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। जब इसका आंसर 0 नहीं आया तो मैं कहा शायद हमने रकम गलत लिख दी है। अब ये देखें यहाँ पे x की बजाय अब ओमेगा में पॉलिनोमियल इन ओमेगा है ये, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल इन x। तो देयरफॉर इसको फिर हम लिखेंगे p ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7। तो अब ओमेगा की जगह पे क्या पुट करेंगे, ओमेगा प्लस 2 को 0 के बराबर पुट किया तो ओमेगा की वैल्यू माइनस 2 आ गई। तो ये आ गया p माइनस 2, दिस इज़ योर रिमाइंडर, दिस इज नॉट योर रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर होगा जब इसके साथ डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 इंटू माइनस 2 का क्यूब प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 7। यह आ गया माइनस 8 16 जमा 4 जमा 8 जमा 7। तो 8 से 7 15, 15 4 19, 19 तो 16 गए, बाकी रह गए 3। ओहो, देयरफॉर ओमेगा प्लस 2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7। अब x माइनस ए को डिवाइड करना है एक्स एन माइनस ए की पावर n को डिवाइड करना है x माइनस ए से। n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉलिनोमियल हमारा यहाँ पे किसके बराबर आएगा, x की पावर n माइनस ए की पावर n। तो x माइनस ए को जब आप 0 के बराबर पुट करते हैं तो x a के बराबर आ जाता है। तो लिहाजा पुट करेंगे हम x इज़ इक्वल टू ए, तो पी ए इज इक्वल टू ए की पावर n माइनस ए की पावर n विच इज इक्वल टू 0। हैंस x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर n माइनस ए की पावर n। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है पॉलिनोमियल हमारे पास है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n। अब हम जब x प्लस ए को 0 के बराबर पुट करते हैं तो x की वैल्यू माइनस ए के बराबर आती है। तो लिहाजा x की जगह पे माइनस ए पुट करेंगे तो हमें रिमाइंडर हासिल होगा
और देखते हैं कि वो रिमाइंडर 0 के बराबर आता है या नहीं। स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ -1 इंटू ए होल की पावर n, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज़? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अगर ये 6 की पावर 3 हो तो इसको मैं 2 इंटू 3 की पावर 3, या दूसरे लफ्ज़ों में 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, आंसर सेम आएगा। तो इसी तरह ये -a था, -1 इंटू ए अलग-अलग कर दिया। अब ये -1 की पावर n अलग आ जाएगा, a की पावर n अलग आ जाएगा, प्लस a की पावर n। अब -1 की पावर n, अगर n जो है ये इवन होगा तो इसका जवाब हमेशा पॉजिटिव आता है, अगर n ऑड होगा तो इसका जवाब नेगेटिव आता है। मसलन ये देखें, -1 की पावर 1 जवाब -1, -1 की पावर 3 लेंगे जवाब -1, -1 की पावर 5 लेंगे जवाब -1। लेकिन जब पावर इवन हो जाती है -1 की पावर 2 तो जवाब +1 आ जाता है, 4 लेंगे जवाब +1 आएगा। अब हमने देखना है कि n इवन है कि ऑड। अब क्वेश्चन के अंदर कहा है उसने कि n इज़ ऑड इंटीजर, तो n ऑड है तो ये किसके बराबर होगा? -1 के बराबर। बट n इज ऑड, देयरफॉर -1 की पावर n विल बी इक्वल टू -1। तो ये आ गया -an प्लस an इज इक्वल टू 0। तो बस साबित हुआ कि x प्लस a जो है वो x की पावर n माइनस a की पावर n का फैक्टर होगा। ये x की पावर n प्लस a की पावर n है, तो हैंस x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर होगा? x की पावर n प्लस a की पावर n का। एक्सरसाइज 4.5 तेज़ी से अपने इख्तिताम की जानब गामज़न है और क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच चुके हैं हम। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इट इज़ कॉल्ड एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेटमेंट क्या है? व्हेन x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर प्लस 3x इज़ डिवाइडेड बाई x माइनस 2, जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर की वैल्यू 1 के बराबर है। तो अगर रिमाइंडर की वैल्यू 1 के बराबर है तो k किसके बराबर होगा, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो किस शक्ल में दिया गया है? पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर प्लस 3। अब किसके साथ डिवाइड करना है आपने? x माइनस 2 के साथ। तो पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 2। तो जब x की जगह पे 2 पुट किया तो रिमेंबर कि ये जो P2 है ये रिमाइंडर होगा। इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर। तो x की जगह पे 2 पुट किया तो ये आ गया 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस k इंटू 2 की पावर 2 प्लस 3। बट रिमाइंडर यहां पे P2 के बराबर है। रिमाइंडर की वैल्यू किसके बराबर दी गई है? स्टेटमेंट में ये देखें, रिमाइंडर इज 1, तो रिमाइंडर किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। तो रिमाइंडर की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं? 1 इज इक्वल टू 16 प्लस 4k प्लस 3। तो ये आ गया 32 और 3 35 प्लस 4k। तो 1 माइनस 35 इज इक्वल टू 4k। तो 4k किसके बराबर आ गया? -34 डिवाइड बाई 4 के साथ डिवाइड किया तो k इज इक्वल टू -34 डिवाइडेड बाई 4।
योर आंसर इज -17/2। तो k की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी, सो आपने कैलकुलेट कर ली। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 है। अब की बार पॉलिनोमियल को x-2 के साथ डिवाइड करना है और रिमाइंडर 14 के बराबर आ जाता है। तो आपने बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। px इज इक्वल टू x³ प्लस 2x² प्लस kx प्लस 4। अब किसके साथ डिवाइड करना है? x-2 के साथ। तो x-2 को 0 के बराबर पुट किया तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। पुट x इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया p2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 प्लस 4। बट p2 ये तो रिमाइंडर है और रिमाइंडर किसके बराबर है? 14 के बराबर। तो इसकी जगह पे आएगा 14 इज इक्वल टू 8, 4 2s are 8 प्लस 2k प्लस 4, 16 4 20, 20 प्लस 2k। दिस इज फर्दर इक्वल टू 14 माइनस 20 इज इक्वल टू 2k। तो बाकी बचे -6 इज इक्वल टू 2k डिवाइड बाई 2। तो -3 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू किसके बराबर आ गई? -3 के इक्वल आ गई। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और जब आप हमारी वीडियो देखते हैं तो लाइक को भी पुश कर दिया करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।